सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम में आता है, प्रीवियस ईयर बेस्ड है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर आ जाए तो उसे कैसे करना है वो समझेंगे इस वीडियो में, कंसेप्ट समझेंगे हम। ठीक है, तो ये बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनता है। और अगर किसी भी ईयर में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट है और उससे अगर ये टॉपिक है उसमें, तो क्या है, ये उन सबके लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आपको बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है वो बताना है, उसका स्कोप बताना है और वेरियस फंक्शंस बताने हैं एचआरएम के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स किए हैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ठीक है, और हमने क्या है, रिसेंट पेपर जो 2023 का हुआ था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसका सेक्शन ए डिटेल में सॉल्व किया है फुल्ली विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो वो भी देख लीजिएगा, ईजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके वहाँ भी हो जाएंगे कवर। ठीक है, और बाकी भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स डाले। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है उनके अलावा तो आप क्या है कमेंट में लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मीनिंग समझना। कह रहे जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, एचआरएम, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम मैनेज करते हैं पीपल को। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द पीपल हु वर्क फॉर अ कंपनी। जो कंपनी में काम कर रहे हैं उनको क्या है, हम मैनेज करते हैं, वैसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एचआरएम। तो एचआरएम इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल हु वर्क फॉर अ कंपनी। ठीक है, इट इन्वॉल्व टास्क। इसके अंदर कौन कौन से टास्क आते हैं, लाइक हायर करना है एम्प्लॉय को, ट्रेन करना है उन्हें, ठीक है, उनकी सैलरी को सेट करना है। ठीक है, अगर कोई उनको इशू आ रहा है तो उसको क्या है, कैसे डील करना है, वो इसमें आता है। ठीक है, मेक श्योर करना है कि जो कंपनी है, मेक श्योर द कंपनी फॉलो रूल्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट। ये भी देखना है कि कंपनी सारे के सारे रूल फॉलो करे जब एम्प्लॉयमेंट से रिगार्डिंग जो भी है। ठीक है, तो क्या है, इसेंशियली क्या बोल रहे हैं, एचआरएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। जो एचआरएम है वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक चीज़ के लिए, अगर वो रिलेटेड टू एम्प्लॉय है तो कंपनी के। ठीक है, फ्रॉम देयर रिक्रूटमेंट, कहाँ से लेके उसके रिक्रूटमेंट से लेके उसके रिटायरमेंट तक। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उन सब के लिए एचआरएम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो एक बार मैं ब्रीफ दे दूँ यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं, एचआरएम सबसे पहले एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मैनेज करते हैं पीपल को जो काम कर रहे हैं कंपनी के लिए। इसके अंदर कौन कौन से टास्क आ सकते हैं, लाइक हायरिंग एम्प्लॉयज़, ट्रेनिंग दैम, सेटिंग देयर सैलरीज, डीलिंग विद एनी इशू, अगर कोई अराइज होता है, मेक श्योर करना कि कंपनी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करे जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड है। तो एचआरएम क्या है, हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अगर वो मैटर क्या है, रिलेटेड टू एम्प्लॉय है कंपनी के। ठीक है, अगर हम रिक्रूटमेंट से लेकर रिटायरमेंट तक का देखें तो ओके, आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा। और कैसे लिखना है इसको, तो कह रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है जो एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच है जिसमें हम मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स को, जो कि क्या है, पीपल हैं। इट इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन, इसमें क्या है, हमें कोऑर्डिनेशन करवानी है ऑल एस्पेक्ट जो एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप से होती हैं, जैसे उनके रिक्रूटमेंट से लेकर सिलेक्शन तक, उनके ट्रेनिंग तक और डेवलपमेंट तक, उनके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट तक एंड कंपनसेशन एंड एम्प्लॉय रिलेशन तक। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फंक्शंस और स्कोप। तो सबसे पहले हम स्कोप को डिस्कस करेंगे, देन हम फंक्शंस में जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है स्टाफिंग। कह रहे हैं कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, प्लानिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, फिर सेलेक्ट करना, हायर करना एम्प्लॉय को अलग अलग पोजीशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वेरियस पोजीशंस होती हैं जो। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। कह रहे हैं एचआरएम इंश्योर करता है कि जो एम्प्लॉय है ना वो रिसीव करे नेसेसरी ट्रेनिंग परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर जॉब को इफेक्टिवली, ताकि क्या है, एंड हैव अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्किल इन्हांसमेंट, उनको क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ देना कि उनकी स्किल ये कह सकते हैं इन्हांस हो, उनकी करियर डेवलपमेंट हो। ठीक है, थर्ड है हमारा कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। एचआरएम रिस्पॉन्सिबल होता है डिज़ाइन करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रिंग करने के लिए कंपिटिटिव सैलरी हो हमारे एम्प्लॉयज़ की, उनके कैसे बेनिफिट पैकेज होंगे ताकि अट्रैक्ट कर सके और रिटेन कर सके हम टैलेंट को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय रिलेशंस। तो क्या बोल रहे हैं, एचआरएम है जो वो मैनेज करती है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस करती है अगर कोई भी इशू आ रहा है, जैसे कि अगर कोई कंप्लेंट है, कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कह रहे हैं कि एचआरएम इस्टेब्लिश करती है सिस्टम कि कैसे इवैल्यूएट करना है, कैसे देखना है हमें अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को। ठीक है, सेट करते हैं यहाँ पे गोल, प्रोवाइड इसमें हम फीडबैक लेते हैं और रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, उन्हें एचआर प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। कह रहे हैं एचआरएम एंटिसिपेट करता है कि फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के गोल के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन एंड डेवलप करते हैं स्ट्रैटेजीज ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो अवेलेबिलिटी ऑफ राइट टैलेंट क्या है, राइट टाइम पे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फिर है एचआर पॉलिसीज एंड कंप्लायंस। एचआरएम डेवलप करता है एंड इन्फोर्स करता है जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीजर्स है, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो कंपनी है वो लीगल कंप्लायंस को फॉलो करे, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे एचआर रिलेटेड एक्टिविटीज़ से। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। एचआरएम फोकस करता है कि हमें क्रिएट करना है पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जहाँ एम्प्लॉय फील करे कि हाँ मोटिवेटेड हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। एचआरएम क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैसिलिटेट करने में ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन चेंज एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव में, जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रिक्रूटमेंट हो गया एंड रिस्ट्रक्चरिंग हो गया एंड कल्चरल चेंज। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ HRM। तो फंक्शंस देख लेते हैं हम इसमें। तो क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले तो फंक्शन क्या है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। इसके अंदर क्या हमें फाइंड करना है, अट्रैक्ट करना है, हायर करना है सूटेबल कैंडिडेट्स को अपनी जॉब ओपनिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई है। HRM क्रिएट करता है जॉब डिस्क्रिप्शन को, एडवर्टाइज करता है वैकेंसी को, स्क्रीन करता है रिज्यूमे एंड कंडक्ट करवाता है इंटरव्यू और सेलेक्ट करता है बेस्ट कैंडिडेट को। ओके, नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। HRM इंश्योर करता है कि एम्प्लॉय हैं जो उनको नेसेसरी स्किल्स प्रोवाइड करवाई जाए अगर क्या है कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ताकि वो अपनी जॉब को क्या है इफेक्टिवली परफॉर्म करे। इसके अंदर हो गया कि आइडेंटिफाई करना पहले कि ट्रेनिंग नीड्स कितनी है, फिर डिज़ाइन करना, डिलीवर करना ट्रेनिंग प्रोग्राम, फिर प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज़ करियर डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। देन है कंपनसेशन एंड बेनिफिट। HRM डिज़ाइन करता है और एडमिनिस्टर करता है कंपनसेशन और बेनिफिट, ताकि बेनिफिट पैकेजेस ताकि अट्रैक्ट हो, मोटिवेट हो, रिटेन हो हमारे एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक इसमें डिटरमाइन करते हैं सैलरी लेवल हो गया, प्रोवाइड इंसेंटिव कैसे करना है, ठीक है, बेनिफिट्स देने हैं जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, रिटायरमेंट प्लान हो गया, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉय रिटेंशन रिलेशन। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय रिलेशन में क्या आ रहा है कि जो HRM है वो मैनेज करता है रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़, हो गया कि एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में रिलेशनशिप को क्या करना, मैनेज करना। ठीक है, इसके अंदर आ गया जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है एम्प्लॉय का कोई कंसर्न है, ठीक है, और रिजॉल्व करना कॉन्फ्लिक्ट को, ठीक है, और प्रमोट करना है एक पॉजिटिव वर्क कल्चर को थ्रू कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। HRM इस्टेब्लिश करता है ऐसे सिस्टम जिससे हम इवैल्यूएट कर सकते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को या फिर कंपनी के एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को, प्रोवाइडिंग फीडबैक, ठीक है, और उन्हें प्रोवाइड करते हैं फीडबैक भी। ठीक है, इसमें हम जैसे कि सेट करते हैं कि इतने परफॉर्मेंस गोल हैं हमारे, ठीक है, और फिर रेगुलर हम परफॉर्मेंस रिव्यू करते हैं, ठीक है, और जो मतलब अच्छे से अगर हुआ तो हम रिवॉर्ड भी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है HR प्लानिंग एंड फॉरकास्टिंग। HRM एंटिसिपेट करता है फ्यूचर स्टाफिंग नीड कितनी है ऑर्गेनाइजेशन के और उस अकॉर्डिंग फिर डेवलप करता है स्ट्रैटेजीज को, ताकि इंश्योरिटी बनी रही कि राइट पीपल हमारे पास हो राइट पोजीशन के लिए राइट टाइम पे। ठीक है, फिर आ गया HR पॉलिसीज़ एंड कंप्लायंस। HRM डेवलप करता है और इन्फोर्स करता है पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर्स को, ताकि इंश्योरिटी बनी रहे कि जो कंप्लायंस है लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के वो हम फॉलो करें। ठीक है, इसके अंदर आ गया जैसे पॉलिसी हो गया रिलेटेड टू इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। HRM फोकस करता है क्रिएट करने में एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जहाँ पे एम्प्लॉय फील करे कि हाँ भाई वो भी मतलब वो फील करे मोटिवेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। HRM सपोर्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन चेंज को और डेवलपमेंट इनिशिएटिव को। ठीक है, इसका ये एम होता है कि भाई इंप्रूव करना है हमें परफॉर्मेंस और अचीव करना है स्ट्रेटजिक ऑब्जेक्टिव। इसके अंदर आ गया जैसे कोई चेंज आया जैसे कि मर्जर हो गया, एक्विजिशन हो गया, रिस्ट्रक्चरिंग एफर्ट्स हो गए। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन जो हमें क्या है 15 मार्क्स में आता है। ये क्वेश्चन में ही 3 क्वेश्चन छुपे हैं 5-5 मार्क्स के। आपसे मीनिंग पूछ लेंगे, HRM का स्कोप पूछ लेंगे, या फिर आपसे फंक्शन पूछ सकते हैं, तो वो भी आप क्या है कर सकते हो। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।